देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। पीएम मोदी ने गांधीनगर की धरती से फिर पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया कि अब उसका आतंकवाद का खेल नहीं चलने वाला। पीएम मोदी ने कहा कि अब तक पाकिस्तान मारता रहा, हम सहते रहे, लेकिन अब इसे प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते। यह सोची समझी रणनीति है। पाकिस्तान आतंक की आड़ में युद्ध कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हम प्रगति की राह पर चल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान हर कदम पर हमारी राह में रोड़े अटका रहा था। पीएम मोदी ने कहा 47 में पहला आतंकी हमला हुआ, उसी समय अगर आतंक को खत्म किया होता तो आज हालात ऐसे ना होते। शांति से जीना हमारा संस्कार रहा है, लेकिन अब गोली का जवाब हम गोले से देना जानते हैं और गोले से ही देना होगा। 22 मिनट में हमने पाकिस्तान के तैयार किए आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और मारे गए आतंकियों को पाकिस्तान में राजकीय सम्मान दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जहां भी गया देशभक्ति का ज्वार दिखा, हर तरफ सिंदूरी सागर गर्जना हो रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि गर्म सिंदूर मेरी रगों में बह रहा है। इस बार पीएम मोदी ने जिक्र किया कि हर तरफ सिंदूरी सागर गर्जना इसकी हो रही है। मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। नाइनटीन 47 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और अब बात पीओके और आतंकवाद पर हो रही है। हर मोर्चे पर हो रही है, हर मंच से हो रही है, हर जगह पर हो रही है। हमारे साथ में खास मेहमान अश्विनी शाही है, नेता बीजेपी, निशांत रावल ने कांग्रेस प्रवक्ता, और राकेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार। राकेश जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, पीएम मोदी जितने भी भाषण दे रहे हैं सीधे तौर पर 2 बातें कह रहे हैं। एक, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब, दूसरा बात सिर्फ और सिर्फ पीओके पर होगी, और तीसरी बात कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ जारी है। यह काम हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन अब होकर रहेगा। पूजा जी, देखिए, ये सच्चाई है। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनी। उसके बाद 2015 के बाद उन्होंने विदेश दौरा शुरू किया
और पहली बार पाकिस्तान को दुनिया के सामने उन्होंने एक्सपोज किया और उसे आतंकवाद को पोषित करने वाला देश निरूपित करने में वो सफल रहे। फिर सर्जिकल स्ट्राइक 2019 और 2016 का यदि हम देखें, उसके बाद हमें, मेरा अपना आकलन ये है कि 2025 में जो भारत की तरफ से किया गया वो 16 और 19 से बड़ी स्ट्राइक थी। आपने 9 टेररिस्ट कैंप खत्म किए और 11 सेना के जो बेस कैंप है उनको आपने खत्म किया, लेकिन एक भी आम नागरिकों को आपने टारगेट नहीं बनाया। ये साफ जताता है कि भारत स्वायत्त शासी देश बन चुका है, वो किसी का पिछलग्गू नहीं है, किसी के मदद की जरूरत नहीं है, आत्मनिर्भर है वो। और दूसरा, भारत का सीधा सीधा एक सोच है कि वो आम नागरिक उसके टारगेट नहीं है। जबकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन भेजा गया उसमें भारत के आम नागरिकों को टारगेट किया गया, खासकर उन कश्मीरियों को जो कश्मीरियों के दिमाग पे पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर भरा गया है, उन कश्मीरियों को उन्होंने टारगेट बनाया। तो मोदी की तरफ से जो संकल्प दोहराया जा रहा है, मुझे लगता है उस संकल्प के रास्ते पर भारत सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है और वो आतंकवाद के खिलाफ कड़े संघर्ष का संकेत दे चुके हैं नरेंद्र मोदी जी। पूजा जी। अश्विनी शाही जी, बार बार प्रधानमंत्री मोदी इस बार का हर मंच से जिक्र कर रहे हैं कि गोली का जवाब हम गोले से देंगे, आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। वो कहते हैं कि मेरे रगों में लहू की तरह बह रहा है गर्म सिंदूर। और आज वो सीधे तौर पर कहते नजर आते हैं कि पीओके पर पहले ही एक्शन होना चाहिए था। तो क्या ये मानकर चलें कि सरकार ने पीओके को लेकर और आतंकवाद को लेकर अपनी स्ट्रैटेजी पर बहुत जोरों से काम किया, जिसका नतीजा बहुत जल्द देखने को मिलेगा? पूजा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश लाउड एंड क्लियर है। आतंकवाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है, उसका प्रतिकार किया जाएगा। और जो शुक्ला जी ने कहा कि पाकिस्तान जो आतंकियों का पोषक है उसको विश्व के उसमें एक्सपोज किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। आज उनके घर में घुसकर जब भी कोई आतंकी हमला यहां हुआ, उरी हुआ, पहलगाम हुआ, चाहे हमारा पठानकोट हुआ, हमने उनके घर में घुसकर मारने की बात की और इस बार तो विध्वंसक कार्रवाई हो गई। तो इससे साफ संदेश नहीं हो सकता। लेकिन हिंदुस्तान में बैठे पाक परस्त, पाक सोच के लोग या मोदी विरोध करते करते देश का विरोध करने वाले, सेना का विरोध करने वाले लोग ये सोच नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें। सर्वदलीय बैठक होती है तो कहते हैं कि कौन है वो लोग जी, कौन है वो लोग? हमारे सामने रावल साहब बैठे हैं, इनकी पार्टी है, राहुल गांधी है इनके नेता सिद्धारमैया जी। मैं उसी पर आ रहा था, मैं कौन लोग हैं उनको बताना चाहता हूं। सर्वदलीय बैठक होती है, सभी लोगों ने मन से कहा कि हम प्रधानमंत्री जी जो आप निर्णय लेंगे सबके साथ रहेंगे। दोबारा एक बार और सर्वदलीय बैठक होती है, फिर लोगों ने कहा कि हम साथ रहेंगे। लेकिन इसके बीच में सिद्धारमैया जी का अलग बयान आ गया, चन्नी साहब का अलग बयान आ गया। देखिए किसके किसके बयान आए। तो वहां पर मजबूरी थी कि हिंदुस्तान की जनता के मन में आक्रोश था कि पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करना है, तो हिंदुस्तान की जनता का विरोध नहीं झेल सकते थे ये लोग। इस वजह से वहां सर्वदलीय बैठक में हाँ बोल दिया। जैसे ही यहां पर हम लोगों ने उनके घर में घुसकर मारा और जब सीज फायर होने की बात आई तो इन लोगों के सवाल शुरू हो गए, कितने जहाज गिरे। भाई पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रही है? तो पाकिस्तान को पूछना चाहिए कि हमने उनके ये गिरा दिए, उनका वो कर दिया। आपको अगर बंद कमरे में एक विरोधी दल के नेता होने के नाते प्रधानमंत्री जी के या किसी बैठक में आप पूछ सकते थे, जो कि बाहर नहीं आती। लेकिन इनको तो पाकिस्तान का कर्ज चुकाना है, इनको तो चीन का कर्ज चुकाना है, इनको राफेल का शेयर गिराना है। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। उरी, पठानकोट और पहलगाम का बदला तो भारतीय जनता पार्टी ने लिया। इन लोगों ने सेना से सवाल पूछा कि कौआ मरे थे और क्या हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल कहा था। लेकिन एक इन्हीं के समय में एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे हमारे यहां, मेहता जी। उनका पूरा परिवार पाकिस्तान के गलती से हेलीकॉप्टर उनका पाकिस्तान में चला गया था। पाकिस्तान की सेना ने मार गिराया। क्या कर लिया इन लोगों ने? नहीं किया। कच्छ के रण में हमारी सेनाएं आगे तक घुस गई थी, वापस दे दिया। क्यों दे दिया? 93,000 सैनिकों को बैठाकर खिलाना पिलाना सब कुछ हुआ। उसके बाद वहां पर उनको वापस 54 सैनिक हमारे वापस नहीं लिए गए, 93,000 दे दिए गए। सिंधु नदी का जो जल समझौता है उसको स्थगित हमने किया,
जब जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था उसके बाद उनको पैसे भी दिए थे। और छोड़िए, नजदीक की बात कर रहा हूं, मनमोहन सिंह जी की, जब 26/11 हुए तो इन लोगों ने 26/11 का क्या बदला लिया? जल्दी से जवाब बना नहीं, एक और उसमें एक लाइन अंतिम मैं रावल साहब के लिए बोल देता हूं। उसके बाद 700 करोड़ रुपया पाकिस्तान को क्यों दे दिया इन लोगों ने? 26/11 के बाद 700 करोड़ रुपया दिया था। तो ये इनकी नीयत थी। आज एक माननीय मोदी जी की नीयत है। मोदी में वो जज्बा, जुनून है कि वो देश की रग रग को समझते हैं, यहाँ की जनभावना को समझते हैं और उसी के अनुकूल कार्य करते हैं। लेकिन आप पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए पूजा जी, सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जितना समय अश्विनी भाई को मिला उतना समय मुझे मिलना चाहिए अनइंटरप्टेड। मैं अपना टॉपिक, अगर यहाँ पर आए हैं तो आपका हक है, वो आपका हक मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, सबसे पहले तो आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। भारत देश में पाकिस्तान के सामने हम 47 हो या फिर 99 हो, 71 की वॉर हो, 65 की वॉर और अभी ऑपरेशन सिंदूर हो, हम 5 बार लड़े हैं। और मजबूताई से हर देशवासी, फिर वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ, कोई भी संस्था से जुड़ा हुआ हो, उसकी एक ही पुकार है, पीओके हमारे में आना चाहिए और आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन जो 2 दिन से, क्योंकि मैं गुजरात से बिलोंग करता हूं, 2 दिन से जो गुजरात में इवेंट मैनेजमेंट हो रही है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, भारतीय सेना के नाम से, आपको पता है पठानकोट में जब आतंकी हमला हुआ 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। उसके बाद जब चुनाव आया, यही प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके नाम से वोट मांगने निकले थे ना, यही रैलियों में वोट मांगने निकले थे ना। अरे भाई, आप गुजरात के पुत्र हो, गुजरात आपकी धरती है, प्रधानमंत्री जी गुजरात में कभी भी आ सकते हैं, कभी भी रैली कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, आपत्ति नहीं है। लेकिन जब एक साइड पे पहलगाम में हमारे 28 महिलाओं के सिंदूर छीने गए, हमारे 28 लोग वहां पे शहीद हुए, उनके घर पे तो प्रधानमंत्री जी कभी गए ही नहीं। आप देखिए, पुंछ सेक्टर में 16 से ज्यादा आम नागरिक की पाकिस्तानी शेलिंग में उनका नुकसान हुआ, उनकी मौतें हुई, वहां पे प्रधानमंत्री जी कब जाएंगे? सवाल ये आता है, आप बिहार में रैलियां करने जाते हो, आप असम में जाते हो, केरला में जाते हो, आंध्र प्रदेश में जाते हो, राजस्थान जाते हैं, आप गुजरात में 2 दिन से है, पुंछ सेक्टर में कब जाओगे? पहलगाम के जो विक्टिम्स है उनको मिलने के लिए कब जाओगे? और अश्विनी भाई ने जो सर्टिफिकेट बांटने की बात की, हमने कब विरोध किया भारतीय सेना का? मुझे एक वीडियो, एक स्टेटमेंट, एक ट्वीट दिखा दे कि हमने भारतीय सेना, थल सेना या एयरफोर्स का कभी भी कोई विरोध किया है। हम तो आपके साथ रहे, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, साढ़े दिन तक मिशन ऑपरेशन सिंदूर चला है। कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता ने बयानबाजी के कारण खुद आपके सीनियर लीडर्स को यह कहना पड़ा कि नेता जुबान संभाल कर बात करें। पूजा जी 30 सेकंड प्लीज। वो बात थी जब 22 तारीख के बाद ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने वाला था, उसके बीच का जो पीरियड था, ये तब की बात है। और अभी भी सवाल वही का वही है कि पहलगाम के जो 4 आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं, धरती खा गई, आसमान निगल गया, उनको कब ढूंढने की बात मोदी जी करेंगे? सही बदला, ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा, हम सबको गर्व है, लेकिन सही बदला तो वो 4 आतंकी को भेंट किया जाएगा तब है ना। और दूसरी बात अश्विनी भाई ने जो बात की कि हमने पाकिस्तानी ये जो कल्चर की बात की, मैं उनको बताना चाहूंगा कि भाई, देश के सबसे बड़े गद्दार मोहम्मद अली जिन्ना की मजार के ऊपर चादर रखने के लिए तो अश्विनी भाई आपके नेता गए थे ना, अडवाणी जी, उनको तो निशाने पाकिस्तान का अवार्ड मिलना चाहिए। लाहौर बस लेके जो गए थे, उनको निशाने पाकिस्तान का अवार्ड मिलना चाहिए। नवाज शरीफ की बर्थडे पार्टी में केक काटने के लिए गए थे प्रधानमंत्री जी, आपको जितना उनको समय दिया उससे ज्यादा समय दिया। सर, अब आपकी शिकायत भी नहीं रहेगी। अश्विनी शाही जवाब दीजिए। एक सेकंड जवाब ले लेते हैं ना निशांत रावल जी, एक सेकंड। अश्विनी शाही जवाब दीजिए सर, एक सेकंड आप जवाब ले लेते हैं ना, जवाब ले लेते हैं। पूजा जी, निशांत जी का जो कहना है बहुत स्पष्ट जवाब मैं देना चाहता हूं। निशांत रावल जी बहुत सारे सवाल उठाए हैं, एक एक करके जवाब मिलेगा ना, 1 बाय 1 सर। ठीक है, जवाब। अरे रावल साहब एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, एक सेकंड। अश्विनी शाही जवाब दीजिए। सवाल बहुत सारे हैं, आप इनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपके नेताओं पर सवाल दागे हैं सीधे तौर पर। एकदम मैं स्पष्ट रूप से जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने जहां से शुरू किया वहीं से कि वो 4 आतंकी कहां है, एकदम सोचनीय विषय है। मगर यहां भी सेना पर सवाल है, क्योंकि उन्हें सेना ही ढूंढ रही है और हमारी वीर सेनाओं में मोदी जी ढूंढने नहीं जाएंगे। मोदी जी सेनाओं को निर्देश दे सकते हैं, खुला हैंड दे सकते हैं, ये सेनाओं पर ही सवाल है। हमारी वीर सेनाएं हैं, हो सकता है उनको मार दिया हो, जब तक पुष्ट खबर ना आ जाए हम नहीं कह सकते हैं। अभी कोई पुष्ट नहीं हुआ है, इसलिए सेनाओं पर भरोसा रखिए, काम होगा। बालाकोट को आपने कौवा मारना, आपने कहा सेना पर सवाल था। सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक आपने कहा। और रही बात
जो इन्होंने कहा कि हमने क्या किया, भाई देखिए आपने जो किया सबके सामने है, बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आपके ऊपर मैंने पहले भी कहा कि अगर देश की जनता का वो न होता तो आप जो है सेनाओं के हमेशा खिलाफ रहते। 71 के बाद जो चुनाव हुआ, रावल साहब पता कर लीजिएगा जाकर, शाही साहब आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये लोग सेना के खिलाफ रहे? पूजा जी एक सेकंड की, मैं 2 सेकंड बात बता दूं। हाँ। निशान जी 71 के चुनाव के बाद आप ही के कांग्रेस आर थी, आपको नाम बता रहा हूं, कांग्रेस आर ने चुनाव पर प्रचार में किस तरीके से बांग्लादेश की चीजों को, हमारे शुक्ला जी बैठे हैं इनसे पूछ लीजिएगा, किस तरीके से वो किया था। आज आप कह रहे हैं कि ब्रांडिंग कर रहे हैं, आज वो इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। ये आप लोग इंदिरा जी के समय में नहीं थे। इंदिरा जी 71 का वो जीती थी, इंदिरा जी ने जीता था, तो आप लोगों ने क्या किया था? इंदिरा जी लड़ने गई थी, और मोदी जी भी आज वही कर रहे हैं। अगर इंदिरा जी को श्रेय मिलना है और मिलना चाहिए तो मोदी जी को भी मिलना चाहिए, और मिलेगा। आप लोग नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग करें तो लीला, हम करें तो रासलीला, ये कोई बात नहीं होती है। निशान भाई, आप लोगों ने 71 के बाद वन बाय वन करके बात कीजिए, ऐसे कचरी पकाएंगे तो फिर नहीं होगा, चर्चा नहीं हो पाएगी ना जनता आपकी बात को समझ पाएगी। एक एक करके वन बाय वन बात करते हैं। अश्विनी शाही जी बात पूरी करें, रावल साहब फिर उसका जवाब आप दीजिएगा। जी, मैं ये कह रहा हूं कि देश का प्रधानमंत्री नेतृत्व करता है, चाहे इंदिरा जी हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे मोदी जी हो। अगर इनका आदेश होगा तो सेनाएं हमारे यहाँ जो है कृत संकल्प है आगे बढ़ने के लिए। 71 में भी वही हुआ और आज भी वही हुआ। तो अगर 71 का श्रेय कांग्रेस पार्टी इंदिरा जी को दे रही है तो आज का श्रेय मोदी जी को मिलना ही है। रिएक्शन सर, रावल सर, अगर इंदिरा गांधी को पूरा श्रेय जाता है 1971 का, तो फिर ये कह रहे कि हम क्यों ना ले श्रेय? पूजा जी, मैं अश्विनी भाई की एक बात से सहमत हूं, मैं ओपनली बोल रहा हूं। मैं अश्विनी भाई ने बहुत परफेक्ट बोला, आतंकवाद के सामने, पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तानी सेना के सामने जो भी कार्यवाही करेगी वो भारतीय सेना करेगी। मैं सहमत हूं, भारतीय सेना गोली का जवाब गोले से देगी, कोई प्रधानमंत्री बॉर्डर पे जाके लड़ने नहीं जाता, वो बात भी सही है। लेकिन जो 2 दिन से वडोदरा में प्रधानमंत्री जी ने रैली की, दाहोद में भाषण दिया, भुज में जाके रैली की, अहमदाबाद में जाके रैली की, क्या बोले प्रधानमंत्री जी कि हमारे देश की महिलाओं का जो भी सिंदूर मिटाने की कोशिश करेगा उसको मोदी जड़बातोड़ जवाब देगा। अगर आपको सही ढंग से आपके घरों में खाना खाना है तो हमारी गोली से बचना चाहिए। अगर नहीं दिखता है तो चश्मा बदल लीजिए। बोला, क्या मोदी जी लड़ने गए थे ऑपरेशन सिंदूर में? मोदी जी गए थे वहां पे मिसाइल फोड़ने के लिए? मोदी जी गए थे उनके 11 एयरबेस को बर्बाद करने के लिए? भारतीय सेना की बात क्यों नहीं की जाती यहाँ पे? ऑपरेशन सिंदूर के जितने भी बैनर लगे ये 2 दिन गुजरात में, सब में पूजा जी सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के आर्मी ड्रेस के कपड़े। क्यों वहां पे पहलगाम के जो एक सेकंड, जो शहीद हुए 1971 की जंग के लिए सेना के साथ साथ क्या इंदिरा गांधी का जिक्र नहीं होता क्या? इंदिरा गांधी के नेतृत्व का जिक्र नहीं होता क्या? अगर इंदिरा गांधी नेतृत्व ना करती, अगर इंदिरा गांधी का निर्देशन ना होता तो क्या सेना इस हद तक आगे बढ़ जाती? क्या सरकार के नेतृत्व के बगैर कोई भी सेना क्या आगे बढ़ सकती है क्या सर? नहीं पूजा जी, देखिए अगर प्रधानमंत्री जी रैली में जाके ऐसा बोलते थे कि मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या इंदिरा गांधी के नेतृत्व के बगैर 1971 में भारतीय सेनाओं ने अपना ये जौहर दिखाया? ये क्या बिना नेतृत्व के था क्या? पूजा जी, 71 के बाद इंदिरा गांधी जी का एक वीडियो दिखा दीजिए जिसमें इंदिरा गांधी जी ऐसा बोले हो। पूरा मैंने कहा ना कांग्रेस आर थी उस समय, कांग्रेस आई नहीं थी, कांग्रेस शुक्ला जी इसका जवाब देंगे। एक सेकंड सर, एक सेकंड राकेश सर, एक सेकंड रुकिए। राकेश शुक्ला जी, ये श्रेय इन्होंने लिया, ये श्रेय हमने लिया, या ये ज्यादा श्रेय ले रहे हैं? क्या इस बहस में उलझकर इस वक्त जो देश की सुरक्षा का मुद्दा है, या देश को जो बदला चाहिए अभी और देश को जो अपना पीओके चाहिए, क्या उससे इतर जा रहे हैं, ट्रैक से हट रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के लोग? नहीं पूजा जी, देखिए क्या है कि सरकार से सवाल करना विपक्ष का लोकतांत्रिक हक है, लेकिन प्रश्न करने से पहले हमें राष्ट्रीय हित को ध्यान में देना होगा, क्योंकि राष्ट्र का हित सभी नागरिकों का अपना अधिकार है और जिम्मेदारी है। जहां तक सवाल खड़े करने की बात है तो कहा जा रहा है कि हम सेना पे सवाल खड़ा नहीं किए, तो फिर ये क्यों पूछा जा रहा है कि हमारे कितने विमान गिरे? क्योंकि देश का कोई भी नेता जो है विमान उड़ा के नहीं ले गया था। फाइटर जो प्लेन है वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के नेता उड़ा के नहीं ले गए थे, वो सेना के जवान उड़ा के ले गए। तो ये प्रश्न खड़ा करने का मतलब है आप कहीं ना कहीं राष्ट्र के हित पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। दूसरा, जो ये प्रश्न किया जा रहा है कि अभी पहलगांव हमला के बाद प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, तो 26/11 में आतंकवादियों द्वारा मुंबई में
150 भारतीय नागरिकों की जो हत्या की गई, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तब प्रधानमंत्री थे, वो कितने नागरिकों के घर गए थे। तो इसलिए सवाल खड़ा करना जरूरी नहीं है, सवाल यहाँ पे ये है कि आप कितना कदम ताल मिला के चल रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो कहा जा रहा कि हम आतंकवाद को मिटा देंगे, तो देश के मुखिया हैं वो, उन पे पूरे देश की जिम्मेदारी है, सारे सेना की, सारे नागरिकों की जिम्मेदारी है। नेतृत्व यदि कमजोर होगा तो निश्चित तौर पे मनोबल कमजोर होगा, चाहे सेना हो या भारतीय नागरिक हो। नेतृत्व यदि मजबूती के साथ खड़ा होगा तो सभी लोगों का मनोबल बढ़ेगा। इसलिए यदि प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, इसका मतलब साफ है कि वो देश की जनता को जो भरोसा दिए हैं कि उन्होंने जो चुनाव किया है नेतृत्व का, उस नेतृत्व पे उन्होंने किसी तरह का गड़बड़ नहीं किया। इसलिए प्रधानमंत्री को देश पे सवाल खड़ा करना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। रावत साहब, देखिए पूजा जी, राकेश जी ने जो बात बोली, 26/11 के बाद नैतिकता के धोरण पे क्या देश के गृह मंत्री का तबादला नहीं किया गया था? क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को बदला नहीं गया था? गया था ना। हमने हमारी नैतिकता के ऊपर हमने हमारी भूल का स्वीकार किया था कि ये इंटेलिजेंस फेलियर था। तो ऐसे ही पहलगाम में जो हुआ, वहां पे आर्मी का हमारा कोई भी वहां पे जवान हाजिर नहीं था, 1.5 घंटे तक फायरिंग हुआ। तो इंटेलिजेंस फेलियर तो इन्होंने भी, किरण रिजिजू ने स्वीकारा है। तो उसके ऊपर जवाबदेही क्या नक्की होगी? कौन से अधिकारी की वजह से ये हुआ, कौन से नेता की वजह से, कौन से मंत्री की वजह से ये हुआ, क्यों उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? दूसरी बात, राकेश जी ने बोला कि कितने विमान गिरे, कांग्रेस ने पूछा, राहुल गांधी जी ने पूछा। इसलिए पूछा राकेश जी, जब एस जयशंकर जी ने देश को बताया कि उन्होंने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से पहले इन्फॉर्म किया था कि हम आपके आतंकी ठिकानों के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। उन्होंने क्लियर तो किया, बैठक में उन्होंने क्लियर तो किया कि हमें कोई जानकारी नहीं दी। ईशांत रावल जी, अपने देश के हित की जब बात आती है तो कम से कम अपने देश के हक की बात करनी चाहिए ना। हम हमले से पहले सूचित किए हैं। उनका स्टेटमेंट साफ साफ है कि ऑपरेशन शुरू होने के बाद, तो शुरू होने के बाद खत्म नहीं हुआ था ऑपरेशन। अरे चलिए राकेश जी, शुरू होने के बाद उन्होंने कहीं नहीं कहा कि ऑपरेशन के पहले। राकेश जी, राकेश जी, आपकी थियरी का मान सम्मान रखते हुए ऑपरेशन शुरू होने के बाद इन्फॉर्म किया, चलिए मान लीजिए, ठीक है। तो पूरी की पूरी इंडियन एयरफोर्स को खतरे में लाए कि नहीं लाए? क्या वो लोग काउंटर अटैक नहीं करने वाले थे? आपको ऐसा लगा था कि वो लोग काउंटर अटैक नहीं करेंगे? बाबा जी, आप नेता हैं, आप मेरे से ज्यादा समझ रखते हैं, पर बतौर पत्रकार 71 की लड़ाई में कभी भी ऐसा हुआ? 1999 में जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जब टाइगर हिल पे हम कब्जा करने वाले थे, तो क्या हमने पाकिस्तानी आर्मी को इन्फॉर्म किया था कि हम टाइगर? जल्दी से एक सेकंड, अश्विनी शाही जवाब लेने आ रही हूं आपके पास, जल्दी से बोले शुक्ला जी, जल्दी से सर बात पूरी कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब भी दो देशों के बीच में संघर्ष होता है तो वहां डीजीएमओ जो है दोनों देश के हॉटलाइन पे जुड़े हुए। ठीक है अश्विनी शाही, जल्दी से, 30 सेकंड सर, वक्त नहीं है, प्लीज अश्विनी शाही जल्दी से। जी एकदम मैं जवाब देता हूं कि 91 में समझौता किसने किया था कि कोई ट्रूप मूवमेंट होगी, कोई कुछ होगा तो एक दूसरे को सूचना दी जाएगी, उस पर ये लोग कायम रहते नहीं है। माननीय विदेश मंत्री जी का बयान आया, उसको वहां से स्पष्टीकरण भी आ गया, उन्होंने भी खुद कह दिया उस पर भरोसा नहीं। लेकिन कोई गोरा अगर कह दे, कोई विदेशी अखबार में छप जाए तो कांग्रेसी वही लेकर घूमते हैं। वही स्थिति है जो 99 सीट पाने के बाद जिस तरीके से जीत का ढिढोरा पीट रहे थे, वैसे ही पाकिस्तान के लोग जो है आज जीत का ढिढोरा पीट रहे हैं और वही बात ये बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।